मिस्र की जमीन, नील के किनारे बसी हुई एक अजीम सल्तनत, ऊंचे सुतून, पत्थर के महल और एक ऐसा हुक्मरान जो खुद को रब कहता था। हुजूर, पूरा मिस्र आपके हुक्म में है। मिस्र में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा, मेरा ही नाम सबसे ऊपर रहेगा। ये वो दौर था जब बनी इसराइल मिस्र में गुलामों की तरह रहते थे। ना उनकी अपनी हुकूमत, ना अपनी जमीन, ना अपनी मर्जी, सिर्फ मजदूरी, सिर्फ हुक्म, सिर्फ खौफ। हम पैदा भी गुलामी में होते हैं और मरते भी गुलामी में। कभी तो अल्लाह हमारी सुनेगा। कुरान बताता है कि फिरौन ने जमीन में तकब्बुर किया और लोगों को गुरोहों में बांट दिया। एक गुरोह को कमजोर बना दिया गया और वो थे बनी इसराइल। इसी दौरान फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल की तरफ से एक आग निकलती है जो मिस्र के महलों को जला देती है, मगर बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं होता। फिरौन घबरा कर उठ गया। उसने फौरन अपने दरबारियों और अहले इल्म को बुलाया। ये कैसा ख्वाब था? आग, सब कुछ जल रहा था, मगर बनी इसराइल महफूज थे। आका, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो आपकी बादशाहत को तबाह कर देगा। घर घर तलाशी होने लगी। सिपाही गलियों में फिरने लगे। लोग बच्चों को छुपाते थे, मगर अक्सर बच नहीं पाते थे। मेरा बच्चा मत लो, खुदा के लिए। फिरौन का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसी दौर में एक घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आम नहीं, यही बच्चा एक दिन फिरौन के सामने खड़ा होगा। ये थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने मूसा की वालदा के दिल में इल्हाम डाला कि बच्चे को दूध पिलाओ और जब खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो और गम ना करो, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लाएंगे। एक संदूक तैयार किया गया, लकड़ी का बंद, पानी पर तैरने वाला। ना कोई लश्कर, ना कोई हिफाजत, सिर्फ एक माँ, एक बच्चा और नील का पानी। संदूक पानी पर चल पड़ा। लहरों ने उसे अपनी गोद में ले लिया। महल के लोगों ने संदूक देखा और जब खोला तो अंदर एक बच्चा था। फिरौन, इसे कत्ल ना करो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बन सकता है। हम उसे बेटा बना लेते हैं। वो हुक्मरान जो हजारों बच्चों को कत्ल कर चुका था, उसने उस एक बच्चे को जिंदा रहने दिया, मगर बच्चा दूध नहीं पी रहा था। महल में दायां बुलाई गई, लेकिन किसी का दूध कबूल नहीं हुआ। दूर से मूसा की बहन सब देख रही थी। क्या मैं एक औरत बताऊं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है? और यूं मूसा अपनी ही माँ के पास वापस लौटा दिए गए। बच्चा बड़ा हो रहा था, मगर महल में जहाँ जुल्म का हुक्म निकलता था, वहीं एक नबी पल रहा था। एक दिन शहर में एक झगड़ा हुआ। एक किप्ती एक बनी इसराइल के शख्स को मार रहा था। मूसा, मेरी मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुदाखलत की और कप्ती मर गया। अगले दिन खबर फैल गई। मूसा, यहाँ से चले जाएं। सरदार आपके खिलाफ फैसला करने का इरादा कर रहे हैं। और यूं मूसा शहर से निकल गए, अकेले मगर अल्लाह पर यकीन के साथ। सफर के बाद वो मदीन पहुंचे। एक कुआं, लोग पानी भर रहे थे और दो लड़कियां दूर खड़ी थीं। तुम पानी क्यों नहीं भर रहे? जब तक लोग हट नहीं जाते हम पानी नहीं भर सकते, और हमारे वालिद बुजुर्ग हैं। मूसा ने पानी निकाल दिया। बाद में बुलावा आया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटियों में से एक से निकाह कर लो और कुछ अरसा हमारे साथ रहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, जो अल्लाह की मर्जी, और अल्लाह गवाह है। साल गुजरते गए। एक रात सफर के दौरान दूर पहाड़ पर रोशनी नजर आई। मैं आग देख रहा हूँ, शायद वहां से कोई खबर ले आऊं या कुछ आग ले आऊं। मूसा पहाड़ की तरफ बढ़े और वहां अल्लाह के हम कलाम हुए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी तवा में हो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरी लाठी है। अल्लाह ने फरमाया, उसे फेंको।
जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को फेंका तो वो लाठी सांप बन गई। अल्लाह ने फरमाया डरो मत, पकड़ लो, और वो फिर लाठी बन गई। फिर अल्लाह ने फरमाया मूसा अपना हाथ गिरेबान में डालो, और वो हाथ नूर से चमक उठा। फरमाया ये 2 निशानियां हैं, अब फिरौन के पास जाओ, वो हद से बढ़ गया है। या रब, मुझे डर है और मेरी जुबान भी साफ नहीं। तू मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ कर देंगे और तुम दोनों को ताकत देंगे। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। कुछ दिन बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ रवाना हुए। 2 भाई, एक पैगाम, और सामने था फिरौन। मिस्र के दरवाजे, वही महल, वही तख्त, मगर आज मूसा गुलाम बनकर नहीं, अल्लाह के रसूल बनकर आए थे। मूसा वापस आ गया है। मूसैया, वो जो सालों पहले चला गया था। दरबार सजा, लोग जमा हुए और मूसा अलैहिस्सलाम अंदर आए। फिरौन कहने लगा क्या हमने तुम्हें अपने महल में नहीं पाला था? क्या तुमने एक आदमी को कत्ल नहीं किया था और फिर डर कर निकल गए थे? वो गलती थी और मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया। उसी ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो और उन पर जुल्म बंद करो। फिरौन कहने लगा अगर तुम सच कह रहे हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, वो फौरन एक अजीम सांप बन गई। फिर हाथ निकाला, वो नूर से चमक रहा था। ये सिर्फ जादू है और मेरे जादूगर इससे बड़ा जादू कर सकते हैं। फिरौन ने हुक्म दिया पूरे मुल्क से सबसे बड़े जादूगर बुलाओ, मैं मूसा का मुकाबला करवाऊंगा। बड़ा मैदान, हजारों लोग, जादूगर एक तरफ और मूसा अलैहिस्सलाम अकेले। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। लोगों को लगा जैसे सांप ही सांप है, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी उसने सब कुछ निगल लिया। जादूगर हैरान रह गए, ये जादू नहीं था। वो फौरन सजदे में गिर हम गए। मूसा और हारून के राब पर ईमान लाते हैं। फिरौन गुस्से से कांप उठा। जादूगर कहने लगे अब हमें सिर्फ अल्लाह का डर है, तुम्हारा नहीं। इस वाक़े के बाद जुल्म और बढ़ गया। मूसा, तुम्हारे आने से पहले हाल कुछ ठीक था, अब तो और बुरा हो गया है। सब्र करो, अल्लाह का वादा आता है मगर आता जरूर है। फिर अल्लाह ने मिस्र पर अजाब भेजने शुरू किए। तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून। हर बार फिरौन मानता फिर इनकार कर देता। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मूसा मेरे बंदों को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। वो रात आई, बनी इसराइल खामोशी से निकल पड़े। सुबह फिरौन को पता चला मेरे गुलाम कैसे भाग गए? लश्कर तैयार करो। घोड़ों की आहट, रथों की गरज। फिरौन का लश्कर पीछे था, आगे दरिया, पीछे लश्कर। मूसा, आगे दरिया है, पीछे लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी दरिया पर मारी। दरिया 2 हिस्सों में बट गया। कौम गुजरती गई, फिरौन भी पीछे दाखिल हो गया, मगर पानी वापस आ गया। खुद को पानी में डूबता देखकर फिरौन कहने लगा ईमान लाता हूँ बनी इस्राइल के रब पर। मगर तब तक देर हो चुकी थी। अब आजादी मिल चुकी थी, मगर इम्तिहान अभी बाकी थे। भूख, प्यास, थकान, मगर अल्लाह की रहमत साथ थी। बादलों का साया उन पर था। खाने के लिए आसमान से मन और सलवा उतरता था। जब पानी की जरूरत हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी पत्थर पर मारी और उससे 12 चश्मे फूट निकले, हर कबीले के लिए अलग। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया गया। वहां अल्लाह ने उनसे कलाम किया और तौरात अता की, कानून, हिदायत, जिंदगी का निजाम। नीचे कौम में सामरी नाम का एक मुनाफिक शख्स था। उसने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के आने में अभी देर है तो उसने मौका का फायदा उठाया। उसने लोगों का सोना जमा किया, उसे आग में डाला और उससे एक बछड़ा बना दिया। उसने उस मुजस्मे के अंदर वो मिट्टी डाल दी जो उसने हजरत जिब्रील के घोड़े के सम के नीचे से उठाई थी, जिससे उस बेजान बछड़े से गाय जैसी आवाज आती थी। यही तुम्हारा रब है और मूसा का भी यही खुदा है।
मगर वो भूल गए हैं। लोगों, ये फितना है, अल्लाह की इबादत करो। मगर लोग ना माने। बनी इसराइल की बड़ी तादाद ने मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखने के बावजूद उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पर ही बता दिया था कि तुम्हारी कौम आजमाइश में पड़ गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में तौरात की तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई हारून को सर से पकड़कर अपनी तरफ मेरी माँ खींचा। के बेटे, मैं तो इस बात से डरा कि कहीं आप वापस आकर ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी वापसी का इंतजार भी ना किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा, तुमने ये क्यों किया? मैंने वो मट्टी देखी थी जो दूसरों ने नहीं देखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बद्दुआ दी और कौम से निकाल दिया। उसकी सजा ये हुई कि वो सारी जिंदगी किसी को छू नहीं सकता था। मत छोना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने बछड़े को पकड़ा, उसे जला दिया, राख उड़ा दी और पानी में बहा दिया। बनी इसराइल ने अपनी गलती मानी। तब अल्लाह ने उन पर सख्त शर्त रखी। उन्हें हुक्म हुआ कि जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की वो उनको कत्ल करेंगे जिन्होंने शिर्क किया। रिवायत में आता है एक गहरी धुंध छा गई ताकि वो एक दूसरे के चेहरे न देख सके और कत्ल करते वक्त जज्बात रास्ता न रोके। इसके बाद बचे हुए लोगों की तौबा कबूल हुई। तौबा के बाद मूसा ने अपनी कौम को अल्लाह का हुक्म सुनाया। वक्त आ गया है कि वो मिस्र की गुलामी से निकलकर अपनी असल अर्ज़ मुक़द्दस यानी आज के फ़लस्तीन की तरफ बढ़ें। ये वो ज़मीन थी जहां उनके अजदाद रहते थे। जब कौम मंजिल के पास पहुंची, उन्हें पता चला कि वहां अमालिका नाम की एक ताकतवर कौम का कब्जा है। बनी इसराइल, जो सदियों की गुलामी की वजह से ज़हनी तौर पर कमज़ोर थे, डर तुम गए। और तुम्हारा रब जाओ लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। उनकी इस नाफरमानी पर अल्लाह का फैसला आया। 40 साल तक उन पर इस शहर में दाखिला हराम कर दिया गया। ये कौम शहर सीना में एक मखसूस इलाके में कैद हो गई। वो सारा दिन रास्ता तलाश करने के लिए सफर करते और शाम को फिर वहीं पहुंच जाते जहां से चले थे। वक्त गुजरता गया। ये 40 साल एक नस्ली तब्दीली के लिए थे। अल्लाह चाहता था कि पुरानी बुज़दिल नस्ल सहरा में ही खत्म हो जाए और उनकी जगह एक नई नस्ल आए जो बहादुर हो और अल्लाह पर भरोसा करे। पुरानी नस्ल खत्म हो गई, नई नस्ल पैदा हुई जो आज़ादी में पली थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के साथ ही रहे, उन्हें समझाते रहे, उनके लिए दुआ करते रहे। इसी दौरान हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात हो गई और फिर उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की। वफात से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की सरहदों को दूर से देखा, मगर वो उसमें दाखिल ना हो सके। उन्होंने अपनी कौम को नसीहत की, अल्लाह के हुक्म को पकड़ कर रखना, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सहरा के सफ़र में मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके नायब हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने उस नई नस्ल के साथ फ़लस्तीन को फ़तह किया। यूं वो मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हुए। क्या आप जानते हैं यूशा बिन नून कौन थे? आइए जानते हैं। सब्सक्राइब